आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकिल डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। बडगाम की हार पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, एनसी इंतखाबी नतीजे को देखते हुए हुकूमती और तंजीमी कामकाज में तब्दीलियों की जरूरत पर करेगी गौर। बिहार रिजल्ट पर भी दिया रद्द-ए-अमल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बडगाम की जीत का जश्न मनाया और बडगाम के अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एनसी की कारकर्दगी को बनाया निशाना, कहा एनसी अपने वादों में हुई नाकाम। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने बिहार और नगरोटा की जीत का मनाया जश्न, पीएम मोदी की नीतियों की जीत करार दिया। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक का दिल्ली बम धमाके की मजम्मत, कश्मीरी अवाम के मसाइल पर हुकूमत से इंसानियत और जमहूरियत के उसूलों पर अमल की अपील। आलमी ज़ियाबतिस के दिन पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ने वॉकथॉन और मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। डिविजनल कमिश्नर ने दिखाई झंडी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बडगाम की हार पर कहा कि एनसी ने जीतने के लिए इलेक्शन लड़ा था, लेकिन यहां के लोगों को कुछ और ही कबूल था। उन्होंने कहा कि इस नतीजे पर गौर करेंगे और कहीं तंजीमी और हुकूमत के कामकाज में तब्दीलियों की जरूरत हो तो उस पर भी गौर किया जाएगा। हमने इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा था, लेकिन बडगाम के लोगों को कुछ और ही चाहिए था। हम बडगाम की तरक्की चाहते थे, हम बडगाम के लोगों की बेहतरी चाहते थे। हम चाहते थे कि अगले 4 साल उनका एक करीबी रिश्ता जो है वो हुकूमत के साथ बना रहे, लेकिन बडगाम के लोग कुछ और चाहते थे। अब हम अपनी जगह इस नतीजे को एनालाइज करेंगे, कहां पे खामियां रहीं, कहां पे दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर कहीं पे ऑर्गेनाइजेशनली नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, उन पे सोचा जा सकता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बडगाम ज़िमनी इंतखाब की जीत का जश्न मनाया और बडगाम के अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने एनसी की कारकर्दगी को निशाना बनाते हुए कहा कि एनसी अपने अवामी वादों में नाकाम हो गई है। लोगों का शुक्रिया अदा करने आई हूँ, अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करने आई हूँ और ये साथ में बडगाम के लोगों को जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 50 एमएलए को दरकिनार करके अपना एतमाद दिखाया, भरोसा दिखाया। और मैं उम्मीद करती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हमें हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि हम बडगाम लोगों के भरोसे पे पूरा उतरे, उनकी खिदमत कर सकें। और मुझे उम्मीद है आदा मुंतज़िर साहब जो जवान है, पढ़े लिखे हैं, उनके दरवाजे हमेशा बडगाम के लोगों के लिए खुले रहेंगे और वो उनकी पूरी खिदमत करेंगे। देखिए, लोगों का जो 1 साल में जो एनसी की कारकर्दगी रही है, उससे लोग मुतफिर हैं। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में जुमे के इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने दिल्ली में हालिया धमाकों की शदीद मजम्मत की और कहा कि ऐसे वाकयात को किसी खास मजहब या बरादरी से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हुकूमत की जानिब से खुद मुख्तारी के खात्मे, रोजगार के मौक़े में कमी और बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से लोगों में बेचैनी और नाराजगी को उजागर किया। मैं और वो तमाम सियासी और दीनी और मजहबी तंजीमें जिनके साथ मेरा ताल्लुक है, हमने हमेशा हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी की दो टोक अल्फाज में मजम्मत की है और करते रहेंगे। कश्मीर के लोग ऐसे हर सानिया के वक्त सबसे ज्यादा दर्द और हमदर्दी महसूस करते हैं, क्योंकि वो खुद दिहाइयों से तशद्दुद, जानों के ज़िया और मुसलसल खौफ की कैफियत से गुजर रहे हैं और इस अजियत को अपनी जिंदगियों में उन्होंने झेला है। मैं यहां पर यह बात
वाज़ेह करना चाहता हूं कि नई दिल्ली में जो हुआ, कोई भी मकसद ख्वाह कितना ही बरहक क्यों न हो, बेगुनाह इंसानों के कत्ल गारत का जवाज नहीं। बडगाम ज़मीनी इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खराब कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना का कहना है कि बडगाम के लोगों ने उमर अब्दुल्ला की सरकार में काबीना वजीर को जवाब दे दिया है, जिसने कहा था कि कौन आगा कैसा आगा। वादिये कश्मीर की बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बाई इलेक्शंस हुए, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की खस्ता हालत हुई है, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लोग जिम्मेवार हैं जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जिन्होंने इलेक्शंस में ये सवाल खड़ा किया था आगा सईद रहुल्ला साहब के बारे में, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं। जब उनके बारे में, जब आगा सैयद रहुल्ला साहब को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा था। बिहार में एनडीए की जीत और नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा के भारी मार्जिन से जीतने की खुशी में बीजेपी श्रीनगर दफ्तर में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी कारकुन एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते नजर आए। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इन दोनों कामयाबियों का सेहरा वजीर आजम के सर बांधा। देखिए, बिहार की जीत विकास की जीत है, डेवलपमेंट की जीत है। नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और डेवलपमेंट की जीत है। ये नेशनल इंटरेस्ट की जीत है। जिस तरह से आपने देखा, हमेशा देश के प्रधानमंत्री जी नेशन फर्स्ट, उसके बाद सब कुछ उन्होंने कहा और करके दिखाया। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे दूसरी तरह, देश की लीडरशिप ने हमेशा देश को सबसे आगे रखा। ये उसी नेशनल इंटरेस्ट की जीत है, अखंड भारत की जीत है, डेवलपमेंट की जीत है, विकास की जीत है। लैंडस्लाइड विक्ट्री जो भारतीय जनता पार्टी की नगरोटा में जिस तरह से देवयानी राणा जी ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ, पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने 4,496 वोटों के फर्क से जीतकर पार्टी के लिए एक अहम पेशरफ्त की है, जिसने मुतादिद असेंबली इंतखाबात में बडगाम में कभी फतह का मुंह नहीं देखा था। देखिए, ये जीत हमारी अकेले की जमात की नहीं है, बल्कि पूरे बडगाम ज़िले की और इस कॉन्स्टिट्यूंसी की है, जो पिछले 70 साल से नाइंसाफियों के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कर रहे थे, अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। आज उनको मौका मिला बसूरत वोट वो एहतजाज दर्ज करने का और यहाँ पर बदलाव का झंडा गाड़ने का। गुंडागर्दी की एक एक्सपायरी डेट हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जी की गुंडागर्दी की एक्सपायरी डेट आज आ चुकी है और नतीजा आपके सामने की बात नहीं है। जो पिछला इलेक्शन था वो सेंटीमेंट बेस्ड था। जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया था कि हम फ्री हैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे, ताकि वो यहाँ के चाहे वो सियासी मसले हों या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसले वो हल करेंगे, मगर जिसमें वो बुरी तरीके से नाकाम रही। बाकी मैं यहीं की पैदावार हूँ, मैं यहीं बैठता हूँ, यहीं उठता हूँ यहाँ के लोगों। नगरोटा ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा की कामयाबी के बाद जम्मू पार्टी दफ्तर में जश्न का समा देखने को मिला। पार्टी कारकुनों और हामियों ने दफ्तर पहुंचकर पटाखे जलाए, मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने देवयानी राणा को मुबारकबाद दी। धन्यवाद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सारे विशिष्ट नेताओं, सारे कार्यकर्ताओं को और जो सारे राणा साहब जो परिवार है, दिन रात एक कर मेहनत करके लोगों ने मन बना लिया था कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए सुश्री देवयानी राणा जी को ही हमने विधायक बनाना है। ये निश्चित था, इसमें हमें कोई भी मुझे अजीब नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात इसमें जरूर मैं कहना चाहूंगा, छोटी अभी आयु की युवती जिसने अभी पहली बार राजनीति में कदम रखा, उस पे इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा मार्जिन लेके वो आई है, ये सचमुच एक हैरानी वाली बात है। हार अब्दुल्ला परिवार की है, ये हार उमर अब्दुल्ला की है। एक साल के अंदर अंदर ही किसी मुख्यमंत्री या किसी सरकार के विरोध में इतना क्रोध मैंने नहीं देखा है।
बीजेपी शोपियां ने बिहार इंतखाबात में पार्टी की बेहतर कारकर्दगी और नगरोटा इंतखाब में जीत पर जश्न मनाया। बीजेपी जिला सदर शोपियां राजा वसीम ने अपने दफ्तर के बाहर पार्टी कारकुनों के साथ जश्न मनाया। जेडीयू जिला सदर शोपियां माशूक अहमद का कहना है कि एनसी ने वादे किए मगर अमली तौर पर कुछ नहीं किया, जिस पर अवाम ने सख्त नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि बडगाम के निशस्त पीडीपी के हक में जाना अवाम की तब्दीली की ख्वाहिश का नतीजा है। ये कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने किए हुए जो वादे थे और इन्हीं का फल है। आप देख लीजिए पिछले 70 सालों से उन्होंने यहाँ का कितना लूट मचाया, कभी रायशुमारी, कभी अटानमी, कभी 53 की पोजीशन, कभी किस किस बात पे लोगों को गुमराह करेंगे ये लोग। ये उसी का नतीजा है, लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। अगर ये 87 में ये धांधली ना करते तो आज लाखों लोग यहाँ कब्रिस्तानों में नहीं होते हैं। लोगों ने अब रिजेक्ट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बीजेपी ने अनंतनाग में नगरोटा की कामयाबी का जश्न मनाया, जिसमें सीनियर लीडर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने मकामी कारकुनों के साथ आतिशबाजी की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अवाम ने खानदानी सियासत और नफरत अंगेज बयानों को मुस्तरद करके बीजेपी की तरक्की और अमन की पॉलिसियों पर एतमाद जाहिर किया। मरहूम देवेंद्र राणा एक बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने नगरोटा लोगों को हमेशा अपना परिवार की तरह माना है और उसके साथ साथ जब उनका मृत्यु हुई और जब वो चले गए उसके बाद उनकी बिटिया दिव्यानी रानी जी ने उसी अपने बाप के नक्श कदम पे नगरोटा वासियों को अपना परिवार माना है। 11 महीने जो दिव्यानी राणा जी ने वहां काम किया है, मुझे लगता है कि ये बच्चर मोहम्मद जो है ये दिव्यानी रानी की जो है मेहनत की वजह से है। बाडीपुरा के एमएलए निजामुद्दीन भट्ट और जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस की सदर शमीमा रैना ने कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं के हमरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 136वीं यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। ये तकरीब कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जहां रहनुमाओं ने नेहरू की क़यादत और जमहूरियत के लिए उनकी खिदमात को याद किया। जवाहरलाल नेहरू को इस जन्मदिन के हवाले से चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही अपनी जिंदगी में इस जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के नाम से जानने के लिए पूरी कौम को एक दरस दिया था और बच्चों से उनका प्यार इस लिहाज से कि वही भविष्य होते हैं किसी भी कौम के, मुल्क के, और उन्हीं के तय प्यार मोहब्बत दिखा के उन्हें एक डायरेक्शन देना एक जिंदा जावेद कौम की अलामत होती है। आज जब हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं, वैसे तो कांग्रेस पार्टी के जो हम सब यहाँ कारकुनान हैं, हम उनको उनके आदर्श जो हैं उनको दोहराने की कोशिश करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है जवाहरलाल नेहरू जी की। उनकी शख्सियत, उनके आइडियाज की जबरदस्त रेलिवेंस है आज की डेट में। अगर मुल्क को संभालना है, मुल्क में जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स चलती है, एक तकसीम का अमल जारी है और बदमनी का माहौल भी कई जगहों पे है और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हिंदुस्तान का जो अहिया था मुल्क का, उसकी शबी को खत्म किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत जो सियासत में ऑल परवेडिंग थी, नॉट ओनली इन हिज ओन कंट्री। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी ने किश्तवाड़ कशवान का दौरा किया और आतिशज़दगी के मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन और फौरी रिलीफ फराहम करेगी। सरूरी ने एलजी इंतजामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर आग से मुतासरा खानदानों को इमदाद फराहम करें। पता नहीं ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ, क्या हुआ, बाद में तहकीकात की जाएगी वजह क्या हुई। तो पूरा बिल्कुल इनका कुछ नहीं है। जो सामान था वो भी 100% जल गया, डबल ट्रबल स्टोरी थी वो भी तबाह हो गई। बिल्कुल इनको कपड़े जो लगे थे वही अपने साथ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लिहाजा मेरी गुजारिश है एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर से और खास करके डीसी साहब से, एक तो रेड क्रॉस से इनको वैसा दिया जाए, वो जो सामान दिया जाता है वो फौरी तौर पे दिया जाए।
1,30,000 जो एसडीआरएफ में से दिया जाता है वो दिया जाना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात के नताज के हवाले से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अब्दुल गनी वकील ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख्त खत्म हो गई है और लोगों को पता चला कि लोगों के साथ धोखा हुआ। और नगरोटा के हवाले से उन्होंने कहा कि वहां भी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले से ही फिक्स्ड मैच चल रहा है। ज़िमनी इंतखाबात के इससे साफ जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख दिन ब दिन कम हो रही है। इसकी वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले असेंबली इलेक्शंस में जो लोगों के साथ वादे किए थे, चाहे बिजली यूनिट्स कम करने का, चाहे रोज़गार के हवाले से, चाहे गैस सिलेंडर के हवाले से, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट आर्टिकल 370 के रेस्ट्रिक्शन के हवाले से, वो साबित वाइट लाई सफ़ेद झूठ साबित हो गई। इसलिए रिज़ल्ट उम्मीद ही थी। लेकिन जहाँ तक बडगाम के रिज़ल्ट का ताल्लुक़ है, इसका एक वजह यह भी है कि कुछ ताकतें और भी थी पीडीपी के बगैर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिसलॉज करना चाहती थी और वो इकट्ठे हो गए, जिसमें आगा रूहुल्लाह साहब ने, मौलाना अंसारी साहब ने, इमरान अंसारी साहब ने मिलकर इनडायरेक्टली डायरेक्टली पीडीपी कैंडिडेट को एज पर्सन सपोर्ट किया, तो जीत हासिल हो गई। और उसके अलावा जो पीडीपी का कैंडिडेट था वो एक स्पिरिचुअल जो लीडर है उनका बेटा भी था। लेकिन जहाँ तक नगरोटा का ताल्लुक़ है, उससे साफ जाहिर है, वो पहले ये लग रहा था कि वो एक फिक्सिंग मैच है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान।